तब देंगे। तो अगर आप बता दें तो मैं उनको जाकर वापस आपका उत्तर उनको दे दूंगा। भगवान मुस्कुराए और भगवान ने कहा, नारद जी आप बड़े परोपकारी हैं, आप दूसरों की सेवा करते रहते हैं, आपने पूछा है वो भी दूसरों की सेवा करने के लिए, मैं जरूर उत्तर देता हूं। हाँ, भगवान बताइए उत्तर। तो भगवान ने कहा, देखो नारद, जो पहला साधु तुम्हें मिला था उसको जाकर कहना कि जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े हो उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं इतने महीने लगेंगे तब तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। ठीक, नारद जी ने कहा बता दूंगा मैं। और दूसरे साधु को भगवान ने कहा उसके लिए भी सुन लो, दूसरे साधु को जाकर कहना कि तुम जिस पेड़ के नीचे बैठे हो, खड़े हो, उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने बरस लगेंगे तब परमात्मा मिलेंगे। ठीक है, नारद जी को इसमें कुछ लेना देना नहीं था, सवाल पूछा था, जवाब जाकर देना है। नारद जी चले गए, पहले नंबर वाले साधु के पास पहले गए। उसने कहा, नारद जी आप? बोले, हाँ मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर आया हूं, मैंने भगवान को तुम्हारा सवाल दिया था, उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हें वही सुनाने आया हूं। साधु ने कहा, बताइए महाराज क्या कहा प्रभु ने? तो नारद जी ने कहा कि देखो, इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं इतने महीने लगेंगे तुम्हें परमात्मा को पाने में, ये भगवान ने बताया है। इस साधु ने पेड़ पर नजर डाली, बटके पेड़ के ऊपर, आप समझ सकते, अनगिनत पत्ते। बाप रे, इतना समय लगेगा? और इतनी मेरी आयु भी है या नहीं है? और इसके पहले मैं टपक गया तो मतलब इस जन्म में भगवान के दर्शन होंगे ही नहीं। इसका मतलब यह है कि भगवान मिलने वाले नहीं है। अब जब मिलने वाले नहीं है तो टाइम खराब क्यों करूं? उठाया अपना आसन, लपेटा, बगल में दबाया, चल पड़ा। नारद जी ने कहा, कहां? बोले, सब बेकार है, भगवान मिलने वाले नहीं है। ये समझ में आ गया, तो टाइम खराब क्यों करूं, मैं जा रहा हूं। अब नारद जी दूसरे साधु के पास गए। थोड़ा नारद जी को डर लग रहा है, क्योंकि जिसको पहले बताया था उसको तो बताए थे पेड़ पर जितने पत्ते उतने महीने, इसको तो बताना है जितने पत्ते उतने वर्ष लगेंगे। तो डर इस बात का कहीं ऐसा ना हो कि नाराज होकर के डंडा लेकर मेरे पीछे पड़ जाए। अब मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो जवाब देना है, पर अब जवाब ऐसा है कि सुनकर के गुस्सा तो आ सकता है। तो नारद जी फिर भी डरते डरते हिम्मत करके गए, दूसरे साधु के पास पहुंचे। दूसरे साधु ने नारद जी को देखा, हाथ जोड़ करके कहा, देवऋषि आपका आगमन। बोले, मैं तुम्हारा सवाल लेकर के गया था, भगवान ने जवाब दिया है, वो मैं आपको देने आया हूं। साधु ने कहा, बड़ी कृपा आपकी, आपने मेरी छोटी सी बात को समझ करके तुरंत आपने जाकर के भगवान से मेरी बात सामने रखी और जवाब लेकर आए। मैं आपका कृतज्ञता अर्पण करता हूं। नारद जी ने कहा, भगवान ने जो उत्तर दिया है वो सुन लो। हाँ बताइए। तो नारद जी ने बताया, बोले देखो, हिम्मत से काम लेना, भगवान ने बताया है कि इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने वर्ष लगेंगे तब तुम्हें परमात्मा मिलेंगे। ठीक, जैसे ही साधु ने ये सुना वो तो खुशी के मारे नाचने लगा, नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। आनंद आ गया, प्रभु आपने तो आज मुझे वो दिया है जिसके मैं कुछ कह नहीं सकता।
नारद जी को लगा इसको सुनने में कुछ भूल हुई है। हाँ, ये इतना खुश हो रहा है जैसे भगवान अभी जल्दी मिल जाएंगे, शायद इसके बात मेरी समझ में नहीं आई है। तो नारद जी ने उसको नाचते हुए रोका, बोले तुमने मेरी बात ढंग से सुनी है, समझी है? इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं, ये जो तुम्हारे ऊपर जो पेड़ है ना, इसके ऊपर जितने पत्ते हैं, इतने बरस लगेंगे तब परमात्मा मिलेंगे, ऐसा प्रभु ने कहा है। बोले हाँ, आपकी बात मैंने सुनी है और इसीलिए मैं आनंदित हूं, इसीलिए मैं प्रसन्न हूं। नारद जी ने कहा इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है? तो उस साधु ने कहा मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि आपके जवाब से एक बात का पता चल गया कि भगवान ने अपनी डायरी में मेरा नाम कहीं न कहीं लिख तो लिया है, कभी न कभी सही, लेकिन दर्शन तो कम से कम होंगे, ये पक्का हो गया है। इसलिए मैं आनंदित हूं कि भगवान ने मेरा नाम दर्ज कर लिया है, अब भगवान मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। और कथा कहती है कि जैसे ही ये भाव उस साधु ने प्रकट किया, भगवान वहां तत्काल प्रकट हो गए उसी क्षण। नारद जी तो देख करके थोड़ा गुस्सा हो गए, भगवान ये अच्छी बात नहीं है, मुझे झूठा पटकते हो, मुझे तो कहा इतने बरस लगेंगे और आप तुरंत आ गए। अरे आपको जब आना है तब आओ ना, मुझे कोई दखलंदाजी थोड़ी करनी है, पर मुझे कुछ कहा, करते कुछ हो, मुझे बताया इतना समय लगेगा, ये इतना जल्दी आप आ गए, ये अच्छी बात नहीं है, मुझे झूठा पटकते हो आप। तो भगवान ने नारद जी से कहा देखो नारद, मैं तुम्हें झूठा पटकने के लिए नहीं, बात दरअसल ये कि जब तुमने सवाल पूछा था तब इस साधु की स्थिति वही थी जो मैंने उत्तर दिया, यानी इतने बरस लगेंगे परमात्मा को पाने में। परंतु तुम्हारा उत्तर सुनने के बाद जो इसके अंदर विश्वास जागा कि ओहो, मतलब परमात्मा मिलेंगे मुझे जरूर, चाहे जब मिले, चाहे जितने बरस लगे, लेकिन मिलेंगे जरूर, ये विश्वास पैदा हुआ, तो उस विश्वास की ताकत से मुझे तुरंत दौड़ करके आना। यह है विश्वास की शक्ति। और इसीलिए मैंने कहा था प्रहलाद की साधना में विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, और इसी विश्वास के बल पर भगवान को खंभ से प्रकट कर लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण ये कहता है कि हम जीवन में पूर्ण समर्पण भाव से, चाहे जो भी हम विश्वास रखें, प्रेम रखें, श्रद्धा रखें, लेकिन पूर्णता से जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा होती है और निश्चित ही उससे हमारे जीवन का कल्याण होता है। चलिए अब हम लोग कथा में आगे बढ़ें। वैसे कल मैंने कहा था कोई कथा विशेष सुननी है तो मुझे बताएंगे, अभी तक मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं है, बताया होता तो मैं वही कथा सुनाता, लेकिन अब कथा तो हमें चलनी, आगे बढ़ना है। कल हमने ध्रुव की चर्चा करी थी। ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के पुत्र थे वत्सर, वत्सर के कुल में आगे चलकर के हुए अंग, अंग के पुत्र हुए बेन, और बेन के पुत्र हैं पृथु। भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार पृथु अवतार का भी माना गया है। ये इसी ध्रुव की परंपरा में आते हैं। तो ध्रुव से कथा हमारी छूटी थी, हम उसी को आगे बढ़ा लें और इसी प्रसंग पर हम भगवान के एक और अवतार पृथु अवतार की चर्चा कर लें। उसके बाद आगे और भी जो कथा आप चाहेंगे हम कर लेंगे। पृथु अवतार की कथा भागवत की बड़ी विलक्षण कथा है। और एक चीज और मैं बता दूं,
जैसे कल मैंने कहा था कि मनु से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई है, इसी तरह से आज मैं एक बात और कहूंगा। मनुष्य की उत्पत्ति तो मनु से हुई है, लेकिन मनुष्य ने विकास की राह अगर पकड़ी है तो भगवान पृथु के माध्यम से पकड़ी है। भगवान पृथु से ही संसार जगत जो भी हम कहें, विकास कैसे होता है, इस सिद्धांत को उन्होंने समाज में रखा है। तो ये प्रसंग बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है सृष्टि की दृष्टि से, मानव विकास की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग मैं मानता हूं। इसलिए मैंने सोचा यहीं से हम कथा को आगे बढ़ाएं। आपके मन में कुछ हो तो बता देना, हम आगे दूसरी कथा कर लेंगे। कोई और कथा का मन हो तो मुझे बताइएगा। अब इस कथा को पहले हम लोग सुन लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चूंकि यह ध्रुव का परिवार है, अब ध्रुव इतने महान भगवत भक्त हुए कि भगवान की गोदी में बैठने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। तो निश्चित रूप से जैसा कि हमारे यहां मानते हैं, संतान के ऊपर पिता का प्रभाव पड़ता है, संस्कारों का प्रभाव। मैंने कल इसकी अलग अलग रूप में चर्चा रखी थी। इसलिए ध्रुव के पुत्र उत्कल, उनके पुत्र वत्सर, ये सब महान धर्मात्मा राजा हुए। बड़े धर्मात्मा, बड़े न्याय प्रिय, परोपकारी, प्रजाहितकारी कार्य इन्होंने किए। एक से बढ़कर एक धर्मात्मा हुए। फिर इनके कुल में राजा अंग हुए, वो भी बड़े धर्मात्मा हुए। राजा अंग के बाद एक परिवर्तन आया, उनके पुत्र राजा बेन हुए। जब बेन राजा बने, जब बेन ने सत्ता संभाली, तो भागवत में वर्णन आता है कि बेन ने क्या किया, अपने राज्य में जितने भी ज्ञानी विद्वान थे उन सबको अपनी सभा में एक बार बुलाया। सब लोग बड़े विचार में थे कि ऐसा राजा क्यों कर रहे हैं। राजा ने सबको बुलवाया, जितने विद्वान ज्ञानी जितने थे सबको बुलवाया, चाहे वो साधु हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको बुलवाया। सब सभा में बैठे। राजा ने कहा कि देखिए, मैंने आप सबको यहां आमंत्रित किया है, उसके पीछे एक मेरा मकसद है। सब जानना चाहते थे मकसद क्या है। राजा ने कहा, मेरा एक प्रश्न है और उसका उत्तर मुझे आप लोग दें। पर मैंने सबको एक साथ इसलिए बुलाया ताकि सबका उत्तर एक हो। हाँ, क्योंकि अलग अलग अगर मैं पूछूंगा तो सबके उत्तर अलग अलग होंगे। होता है कि नहीं होता है? हर विद्वान अपने हिसाब से उत्तर बताता है। कोई एकादशी आज बता रहा है, कोई कल बता रहा है, कोई आज पूर्णिमा बता रहा है, कोई कल बता रहा है। अलग अलग विद्वान है तो अलग अलग खोपड़ी चलती है। तो राजा ने कहा यह नहीं चलेगा, सब एक जगह इकट्ठे हो जाओ, एक उत्तर चाहिए मुझे। ठीक है, अब सवाल क्या है? राजा ने सवाल सामने रखा। सवाल बहुत अच्छा था। राजा ने कहा, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि राजा सर्वतः पूजनीय, राजा की सर्वत्र पूजा
होती है, ऐसा शास्त्रों में क्यों कहा गया? देखिए, ब्राह्मण की पूजा होती है, पंडित की पूजा होती है, तो उसका कारण है कि वो उच्च कुल में जन्म लिया है, अच्छे उसके संस्कार हैं, इसलिए वो पूजा जाता है। साधु संत पूजे जाते हैं क्योंकि वो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। कोई इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वो महाज्ञानी है, कोई इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वो महान त्यागी है, कोई इसलिए पूजा जाता है कि वो महान सेवा भावी है। भाई, आप किसी की पूजा करेंगे तो कुछ गुण होगा, तभी तो उसकी पूजा करेंगे। राजा ने कहा, मेरा सवाल यह है कि राजा न कोई ज्ञानी होता है, जरूरी नहीं कि ज्ञानी हो, ध्यानी भी नहीं, तपस्वी भी नहीं, योगी भी नहीं, त्यागी भी नहीं, भोग विलासता में राजा रहता है। यह जरूरी नहीं कि वो उच्च कुल का हो। इतिहास उठा करके देखिए, सभी कुल के राजाओं का वर्णन मिलता है। ये सारी कुल की बातें हम लोग समझते हैं, मैं ज्यादा इसको ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन राजा के लिए कोई बंधन नहीं था। तो बेन ने कहा कि फिर राजा की पूजा क्यों होती है? मुझे ये जवाब चाहिए। सब विद्वानों ने आपस में विचार विमर्श किया, मंत्रणा करी, क्योंकि जवाब एक देना था, तो सबने आपस में पहले मंत्रणा करी और मंत्रणा करके उन्होंने एक जवाब दिया। जवाब क्या था? विद्वानों ने जवाब यह दिया कि शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि राजा की देह में समस्त देवताओं का वास होता है, इसलिए राजा पूजनीय होता है। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे न हो, चाहे वो ध्यानी हो न हो, त्यागी तपस्वी हो न हो, पर उसकी देह में समस्त देवताओं का वास है, इसलिए वो राजा पूजनीय होता है। उत्तर मिल गया, सभा समाप्त। प्रश्न पूछा, उत्तर मिल गया, सभा समाप्त। सब विद्वान अपने अपने घर। उसके बाद राजा ने क्या किया? अपने राज्य में एक मुनादी करवाई। मुनादी समझ लेना, उस समय राजा लोग मुनादी करवाते थे। आज के शब्दों में कहें, एक सूचना जारी करी, एक अनाउंसमेंट किया। राजा ने कहा कि देखो, सभी विद्वानों का एक मत है कि राजा की देह में समस्त देवताओं का वास होता है, और इसलिए आज से आप लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अलग अलग देवालय में जाकर मत करो, एक राजा की पूजा करो तो सबकी पूजा हो जाएगी। सीधी सी बात है। और राजा कौन? राजा मैं। बहन ने घोषणा क्या करी? राजा मैं। मतलब मेरी पूजा करो, किसी और की पूजा मत करो। आप समझे इस बात का अर्थ? मैं थोड़ा सा समझा दूं। बेन लगभग वही बात कह रहा है जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने कही थी। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कहता है, मैं ही भगवान, मेरी पूजा करो, और कोई भगवान नहीं है। यही बात बेन कह रहा है, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा अलग है। वो थोड़ा घुमा करके कह रहा है। वो कह रहा है कि अलग अलग जगह पूजा करने में आपका टाइम भी खराब होगा, आपका पैसा भी खर्च होगा, आप परेशान होंगे। अलग अलग जगह पूजा मत करो, राजा की पूजा करो, सबकी पूजा हो जाएगी। मतलब मेरी पूजा करो, किसी और की पूजा मत करो।
तो राजा बेन ने क्या किया, अपनी पूजा शुरू करवा दी, देवी देवताओं की पूजा बंद करवा दी। जब ब्राह्मणों को, विद्वानों को इसका पता चला तो उन्होंने भी सर पीटा होगा। ऐसा तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा अर्थ ये निकालेगा। उन्होंने सोचा कुछ और था और बात कुछ और हो गई। क्या करे, कहने वाला कुछ भी कहे, अर्थ निकालने वाला अपने हिसाब से अर्थ निकाल लेता है। अब ब्राह्मणों ने कहा, विद्वानों ने कहा, आचार्यों ने कहा, संतों ने कहा, ये तो खुद की पूजा करवा रहा है। खुद की पूजा करवाना अहंकार का द्योतक है। ये राजा महा अहंकारी हो गया। और जो राजा अहंकारी हो जाए उससे प्रजा का कभी कल्याण नहीं होता है। जैसे रावण महाअभिमानी, फिर वो ब्राह्मण भी था, विद्वान भी था, सब कुछ था, लेकिन उससे कोई प्रजा का कल्याण नहीं हो सकता। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ये तो महाअभिमानी हो गया है, अब ये प्रजा का हित नहीं कर सकता है, तो क्या करना चाहिए। तो विद्वानों ने, आचार्यों ने कहा कि हमने उत्तर दिया राजा को जिसका ये परिणाम है, तो मतलब हम इसके जिम्मेदार हैं। आज राजा जो अपनी पूजा करके देवी देवताओं की पूजा उसने बंद करवाई, इसमें कहीं न कहीं हम भी भागीदार हैं। तो हमें ही आगे बढ़कर कुछ करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए। तो विद्वानों ने सोचा ऐसे अभिमानी राजा से कभी प्रजा का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए विद्वानों ने, आचार्यों ने मिलकर राजा बेन को मार डाला। किस्सा खत्म। ऐसे आदमी से कभी प्रजा का भला नहीं हो सकता। उन्होंने राजा को मार दिया, बेन को मार दिया। अब बेन मर गया, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। अब राजगद्दी पर कौन बैठे। आप जानते हैं उस समय वंशानुगत परंपरा होती थी। राज्य में उत्तराधिकारी राजा का पुत्र होता था और राजा के पुत्र नहीं था। अब ऐसी सूरत में राजगद्दी पर कौन बैठे, यह समस्या खड़ी हुई। तो इन ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने बैठ करके एक मंत्रणा करी कि राजा करता क्या है। देखा जाए तो राजा करता कुछ नहीं है। करते कौन है, मंत्री या राजा की जो परिषद होती है, सभासद होते हैं, जो अधिकारी गण होते हैं, काम तो वो करते। राजा तो कुछ करता नहीं है। तो एक काम करें, एक नई व्यवस्था लागू करते हैं। राजा नहीं, लेकिन बाकी सब अपना अपना काम करें। एक नई परंपरा की शुरुआत। नई परंपरा की शुरुआत हुई। राजा नहीं रहेगा, लेकिन मंत्री अपना काम करेंगे, सभासद अपना काम करेंगे, अधिकारी अपना जो काम चला रहा है वो करते रहेंगे। लेकिन इनका ये प्रयोग सफल नहीं हुआ। देखिए, राजा कैसा भी हो, बुद्धिमान हो या मंद बुद्धि हो, गुणी हो कि अवगुणी हो, अगर राजा है तो कहीं न कहीं कर्मचारी को दिल और दिमाग में एक रहता है कि हमारे ऊपर राजा है, हमको ध्यान से काम करना है। और कोई राजा ही नहीं है तो बेफिक्री होगी, और बेफिक्री होगी तो काम जो है वो सही ढंग से नहीं होगा। तो उनका ये प्रयोग सफल नहीं हुआ। और ऊपर से क्या हुआ, जितने भी गलत प्रवृत्ति के लोग थे, चोर डकैत जेब कतरे, इनको लगा अब तो राजा है ही नहीं, तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो राज्य में चोरियां होने लगी, डकैतियां होने लगी, लूटपाट होने लगी, अराजकता फैलने लगी।
अच्छा, अगर अराजकता फैलेगी तो लोग सुखी होंगे कि दुखी होंगे? बहुत सीधी सी बात है, जनता दुखी होगी, आम जनता दुखी होगी। जब आम जनता दुखी हुई तो इन विद्वानों को, ब्राह्मणों को लगा, अरे ये निर्णय हमारा सही नहीं रहा, अब क्या करें? मतलब राजा तो चाहिए। एक बात समझ में आई। तो इन ब्राह्मणों ने, विद्वानों ने, आचार्यों ने क्या किया? राजा बेन के मृत शरीर को लेकर पांव का मंथन किया। जब पांव का मंथन किया तो एक काला कलूटा कुरूप पुरुष प्रकट हुआ। अब कुरूप था, तो जैसे ही वो प्रकट हुआ, इन विद्वानों ने, ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने उसको देखते ही ऐसे नाक मुंह सिकोड़ी। ऐसा रूप रंग होगा तो स्वाभाविक बात है, घृणा का भाव उत्पन्न हुआ। और उन विद्वानों ने उसको कहा, ये रास्ता जा, हमको तेरी कोई आवश्यकता नहीं, चला जा। उसको निकाल दिया। फिर कथा कहती है कि ब्राह्मणों ने हाथों का मंथन किया। उस बेन के शरीर से हाथों का मंथन किया, और जब हाथों का मंथन किया तो एक दिव्य पुरुष के रूप में भगवान पृथु अवतरित हुए, प्रकट हुए। यह है भगवान पृथु के जन्म की कथा। और जब हाथों का मंथन किया तो एक तरफ तो पृथु प्रकट हुए, साथ में एक कन्या भी प्रकट हुई, जिसका नाम भागवत में आया अर्ची। इस तरह से मंथन से पृथु अवतार हुआ, जिसे देख करके समस्त ब्राह्मण देवता आचार्य प्रसन्न हो गए। बस हमारा कार्य अब पूरा हुआ है, अब समाज का हर दुख दर्द मिटेगा, समाज की समस्या का समाधान अब होगा, ऐसा उन्हें विश्वास हुआ। और उन्होंने पृथु को राजा बना दिया। और भगवान पृथु ने अपनी प्रजा का पालन किया। केवल पालन ही नहीं किया, ऐसा वर्णन किया गया है कि भगवान पृथु ने अपने जीवन काल में ग्रह, ग्राम, नगर की स्थापना करी। खेती से लेकर व्यवसाय तक की सारी आधारशिलाएं रखी। उन्होंने प्रकृति और सृष्टि का दोहन किया, यानी किस तरह की सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, कैसे व्यापार लेन देन से होता है, खेती किस तरह से की जाती है, ये सारा जो है ना वो पृथु के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ है। और इसीलिए मैंने कहा था कि विकास की यात्रा जो शुरू हुई है वो भगवान पृथु के द्वारा हुई है। तो भगवान पृथु का कार्यकाल बड़ा अद्भुत रहा है, ये भागवत का वर्णन है। भगवान पृथु के जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन भी भागवत में किया गया है, हम उसकी भी चर्चा करते रहेंगे आगे। ये जो कथा है मैंने आपको कथा के रूप में सुनाई है, जो भागवत में वर्णित है। पर जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, केवल कथा सुनने से काम चलने वाला नहीं। कथा तो आपने शायद पहले भी सुनी होगी, नहीं सुनी हो तो आप घर में बैठ करके उसको पढ़ भी सकते हैं। सरकार ने सबको साक्षर बना दिया है, हर आदमी पढ़ सकता है घर में बैठ करके। लेकिन जब ये कथा हम पढ़ते या सुनते हैं तो इसको लेकर के कई तरह के प्रश्न मन में खड़े होते हैं। खासकर पढ़े लिखे तर्कवादियों के मन में सवाल पैदा होते। मैं हमेशा कहा करता हूं, गांव में लोग बड़े श्रद्धालु होते हैं। गांव का आदमी श्रद्धा से सुन करके भगवान
की लीला ऐसा कहेगा, लेकिन महानगरों में मुझे जाने का बहुत, उन्होंने, उनका अधिकार था या नहीं था, जनहित में उन्होंने राजा को मार दिया, ठीक है। उसके बाद राज्य में अराजकता फैली, चोरियां डकैतियां होने लगी, लोग त्रस्त हो गए। एक बात मुझे आप बताइए अपने स्वविवेक से कि राज्य की स्थिति कैसी है, लोग सुखी हैं कि दुखी हैं, इसका अनुमान लगाने में कितना समय लगना चाहिए? थोड़ा सा आप अपने विवेक से विचार कर मुझे बताइए। राज्य की मौजूदा हालत क्या है, लोग सुखी हैं कि दुखी हैं, चोरियां बढ़ गई हैं कि डकैतियां बढ़ गई हैं, कि लोग इससे कितने त्रस्त हैं, ये जानने में कितना समय लगना चाहिए? आजकल तो 5 साल का कार्यकाल होता है और उसमें भी पता लग जाए तो बड़ी बात है। खैर, अगर जल्दी से जल्दी भी बहुत अच्छी अगर वो हो, हालांकि सूचना तंत्र आज जितना है उतना शायद उस समय नहीं भी होगा, मैं कह नहीं सकता उस समय सूचना तंत्र कैसा होता था, लेकिन हम मिनिमम भी अगर चलें तो 6 महीने तो लगना चाहिए ना। ये तो कम से कम कह रहा हूं मैं, है? अच्छा, आप सोचिए अगर साल भर लगा, 6 महीने लगे, तब ब्राह्मणों को लगा कि ये गलत हुआ हमसे, राजा तो चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? राजा के मृत शरीर का मंथन किया। ऐसा कथा भी मैंने आपको सुनाई। तो इसका मतलब यह है कि 6 महीने तक राजा का अंतिम संस्कार नहीं किया, रखा होगा, काम आने वाली चीज है। कोई रखता है घर में काम आने वाली चीज है? मरने के बाद आदमी का तुरंत अंतिम संस्कार हो जाता है। किसी कारणवश एक आध दिन रखना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से रखते हैं। ये 6 महीने, साल भर, पता नहीं कितना समय लगा होगा, हम अनुमान ही लगा रहे हैं। और कहते हैं तब विद्वानों ने राजा के मृत शरीर का मंथन, मृत शरीर मतलब लाश, और लाश भी ताजा नहीं है, 6-8 महीने पुरानी है, तो हम सड़ी गली लाश भी कह सकते हैं। उस लाश का उन्होंने मंथन किया, एक पैदा हो गया। अब आज की नई पीढ़ी के लोग पूछते हैं, मुर्दे से कभी कोई पैदा होता है? है कोई ऐसा विधान, है कोई ऐसी तकनीक कि मुर्दे से पैदा हो जाए कोई? अरे जिंदा आदमी से कोई पैदा नहीं होता, मेरा मतलब पैदा तो महिला से होते हैं, आदमी से थोड़ी कोई पैदा होता है। समझ रहे ना आप लोग? और यहां मुर्दे से बच्चा पैदा हो रहा है। पांव का मंथन किया, एक पैदा हो गया, हाथों का मंथन किया, फिर पैदा हो गया। कमाल है। अगर ऐसी कोई तकनीक हो तो मेरे ख्याल से फिर कोई भी आदमी अपने घर के बुजुर्ग का अंतिम संस्कार नहीं करेगा, कोल्ड स्टोरेज में रखेगा। जब जरूरत हो संतान की, निकालो, मंथन करो, पैदा कर लो। और अब तो मंथन करने के लिए ताकत भी नहीं लगानी पड़ेगी, एक मोटर लगा दो, 2 पास हाउस पावर की, पकापक पैदा हो जाएंगे। ये मजाक नहीं तो और क्या है, बकवास नहीं तो और क्या है। और इसीलिए नई पीढ़ी के लोग कहते हैं ये धर्मशास्त्रों में कैसी बकवास है, कैसी फिजूल की बातें हैं जो संभव नहीं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये, जब हाथों का मंथन किया तो कौन पैदा हुए? भगवान पृथु पैदा हुए। ये सुनकर के तो और अचंभा होता है। भगवान को अवतार लेने के लिए कोई जिंदा आदमी नहीं मिला, जो मरे मुर्दे से पैदा हो रहे हैं।
इतने लोग भगवान को पुकारते हैं, इतने लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, उनमें से किसी को चुन लेते, किसी के घर भगवान अवतार ले लेते, वो भी धन्य हो जाता। भगवान पैदा हुए तो कहां से? मुर्दे से पैदा हुए। तो ये क्या है? बड़ा विचित्र सा लगता है। और एक और इस कथा में बड़ी विचित्र बात है, जो शायद मैं अभी कथा करते समय चूक गया, अभी बता दूं आपको। भगवान पृथु हाथों का मंथन किया तो एक पुरुष पैदा हुआ और एक स्त्री पैदा हुई, जिसका नाम था अर्ची। मैंने बताया था, भागवत में वर्णन आता है कि बाद में भगवान पृथु का अर्ची से विवाह हुआ। यह और चौंकाने वाली बात है। एक हाथ से एक पुरुष पैदा हो रहा है, दूसरे हाथ से एक स्त्री पैदा हो रही है, एक ही शरीर से दोनों उत्पन्न हुए, तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए? भाई बहन होना चाहिए। इतना तो सामान्य बात है, कोई भी जानता है। भगवान नहीं जानते थे? जो भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूं, यह धर्म का काम है। किसी और से शादी कर लेते, कोई और नहीं मिली तो कुंवारे रह जाते। जरूरी था शादी करना? तो यह बड़ा सुनने में अटपटा लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है। और एक बात तो निश्चित तौर पर समझ में आती है कि मुर्दे से कभी कोई पैदा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब भागवत की कथा गलत है। क्या विचार है आपका? है सही है? हो सकता है, कोशिश करना चाहिए हमको भी। अभी भाई आपको लग रहा है सही है तो एक कोशिश कर लेनी चाहिए। गांव में आपकी बार किसी का हो देहांत तो कहना अंतिम संस्कार बाद में करेंगे, पहले थोड़ा एक बार मंथन करके देखें, ट्राई करेंगे, हो जाए तो हो जाए। काला हो गोरा हो सब एक्सेप्ट कर लेंगे, करो तो सही कम से कम। बड़ा विचित्र सा लगता है। आपकी भावना बहुत अच्छी है, मैं आपकी भावना को नमन करता हूं। और मैं भी कहूंगा भागवत की कथा गलत नहीं है। हां, उसे समझने का तरीका हमारा गलत है। मुश्किल यह है कि हमने धर्म शास्त्रों को कभी सही ढंग से समझने का प्रयास किया ही नहीं। हमने धर्म शास्त्रों को केवल एक इतिहास के रूप में देखने का प्रयास किया। मैं कहा करता हूं, ये भागवत या जो भी ग्रंथ हैं, रामायण गीता भागवत जो भी है ना, ये इतिहास नहीं है, ये शास्त्र है। इनको क्या कहते हैं हम? शास्त्र कहते हैं। इतिहास में और शास्त्र में अंतर होता है, बहुत बारीकी से आप समझ लीजिए। ये इतिहास नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने कभी इतिहास लिखा ही नहीं है। इतिहास लिखने की परंपरा मूल भारतीय परंपरा नहीं है, ये नोट कर लीजिए आप। इतिहास में और शास्त्र में अंतर क्या है, मैं आपको बता दूं। कोई भी इतिहासकार जब इतिहास लिखता है, ध्यान से समझना, जब कोई इतिहास लिखा जाता है तो वह इतिहासकार घटना जो घटित हुई है उसको वो लिख रहा है ना। लेकिन उस घटना को पढ़ने के बाद समाज पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इसकी वो चिंता नहीं करता है। ये ध्यान से आप समझ लेना। इतिहासकार ने इतिहास लिखा। औरंगजेब ने दिल्ली में कितना अत्याचार किया, तैमूर लंग ने किस तरह से बच्चों को
मरवाया, जो इतिहास में है, जो घटना घटी वो लिख देगा इतिहासकार। लेकिन इस इतिहास को जब भी पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से समाज पर उसका प्रभाव किस रूप में पड़ेगा, किसके मन में आक्रोश पैदा होगा, नफरत पैदा होगी, ये विचार इतिहासकार कभी करता नहीं। ये है इतिहास। उसका काम लिखने का, उसने लिख दिया। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों का सोचना थोड़ा अलग है। हमारे ऋषि मुनि शास्त्र लिखते हैं और शास्त्र लिखने के पीछे एक सिद्धांत है कि जब भी उसको कोई पढ़े, जब भी उसको कोई समझे, सुने, तो वो उससे अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, अच्छे विचार उसके जीवन में उतरे, ताकि वो जीवन में अच्छे कार्य कर सके। ये धारणा लेकर के शास्त्र की रचना की जाती है। और इसीलिए शास्त्र बार बार पढ़े जाते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, इतिहास बार बार पढ़ने की चीज नहीं है। एक बार पढ़ लिया, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, इतनी सन को खत्म हो गया, बार बार क्यों पढ़ोगे आप उसको? बदल थोड़ी जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई नहीं हुई, पहली लड़ाई नहीं हुई, वो तो है जो है, लिख दिया एक बार। लेकिन शास्त्र बार बार पढ़े जाते हैं। गीता, रामायण, भागवत बार बार सुनी जाती है, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी सुनेंगे, आपको जीवन जीने की कला सीखने को मिलेगी, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी, बुराई से बचने का आपको संदेश मिलेगा, जीवन के कल्याण का सूत्र मिलेगा। इसलिए इतिहास की बजाय ऋषि मुनियों ने शास्त्र लिखा है। हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, ऋषियों ने स्पष्ट रूप से कहा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। पुराणों में क्या है, ऋषियों ने स्पष्ट किया है। बोले इतिहास पुराणाभ्याम वेदोयम सुदृढ़ कृत ताभ्याम वेद विज्ञान चरित्रेणोपदर्शितम। ये होता है शास्त्र। पुराण इसी को कहा। पुराण मतलब 5 बातें जिसमें हो। 5 बातें कौन कौन सी? बोले इतिहास हो। पहली बात, इतिहास तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। अगर ये कह देंगे इतिहास बिल्कुल नहीं है, तो सवाल पैदा होगा, फिर राम जी पैदा हुए कि नहीं हुए, कृष्ण जी पैदा हुए कि नहीं हुए, ये जिनकी कथा हम सुन रहे हैं, ध्रुव के, प्रहलाद के, ये हुए कि नहीं हुए, ये पृथु और ये हुए कि नहीं हुए, ये प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए पहली बात सुन लीजिए, इतिहास है, यानी राम भी हुए हैं, कृष्ण भी हुए हैं, ध्रुव भी हुए हैं, प्रहलाद भी हुए हैं, और ये सब जितनी कथाएं वो सब वास्तव में हुए हैं, काल्पनिक नहीं है। पहली बात तो ये। लेकिन केवल इतिहास नहीं है, क्या है फिर? बोले इतिहास पुराणाभ्याम वेदोयम सुदृढ़ कृत ताभ्याम वेद विज्ञान चरित्रेणोपदर्शितम। इतिहास के अलावा इसमें क्या क्या है? बोले इसमें ज्ञान है, इसमें विज्ञान है, इसमें दर्शन है। और ये सब किस लिए है? तो अंत में लिखते हैं, बोले चरित्रेणोपदर्शनम, आदमी के चरित्र के निर्माण के लिए, आदमी के आचरण श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बने, इसके लिए ये शास्त्र रचे गए। तो बहुत साफ तौर पर हमें समझ लेना चाहिए कि हम शास्त्र सुनने बैठे हैं। शास्त्र में इतिहास जरूर है, यानी पृथु हुए, ये इतिहास है। बहुत साफ साफ कह रहा हूं मैं, आप समझ लीजिए, पृथु हुए ये इतिहास है। लेकिन अब जो दूसरी कथा की जो बात है, अब हम उसको समझेंगे, और थोड़ा अगर समझेंगे तो हर पहलू को, हर शब्द को आप समझ पाएंगे। आइए थोड़ा एक एक शब्द पर आप ध्यान दें, गंभीरता से विचार करें और इस प्रसंग को समझने का प्रयास करें।
देखिए आप, मैंने आपसे कहा था ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, वत्सर हुए, फिर अंग हुए, फिर अंग के बेन हुए और बेन के फिर पृथु हुए। मैंने कल भी कहा था, पहले भी कहा था, हर नाम की अपनी एक महिमा है, हर शब्द का अपना एक अर्थ है। देखिए आप, राजा अंग के पुत्र हैं बेन। शब्द आप सुनिए, राजा का नाम क्या है? अंग। ये शब्द आपने सुना होगा ना। अंग का अर्थ भी आप जानते होंगे। अच्छा, ऐसे अगर आपको थोड़ा सोचने में समय लग रहा हो तो मैं आपको दूसरे ढंग से बताऊं। आप बसों में सफर करते होंगे, खिड़की के ऊपर एक वाक्य लिखा रहता है, कभी न कभी आपने जरूर पढ़ा होगा, शरीर का कोई भी अंग खिड़की के बाहर न निकाले। अब ध्यान जल्दी आ जाएगा। आया कि नहीं आया ध्यान? अंग माने क्या है? अंग माने शरीर, है ना। यह है अंग। राजा अंग के पुत्र हैं राजा बेन। अब बेन शब्द, तुलसीदास जी की एक पंक्ति मुझे याद आती है, वो उससे आप जल्दी इस शब्द को समझ पाएंगे। एक जगह तुलसीदास जी लिखते हैं, बोले सुनी केवट के बेन। तो शब्द भी आपने समझ लिया और उसका भाव भी आपने शायद समझ लिया होगा। बेन माने वाणी। अब देखिए आप, राजा अंग से राजा बेन हुए। शरीर से वाणी प्रकट होगी, जब तक शरीर नहीं होगा वाणी प्रकट होने वाली नहीं। अंग है तब बेन होंगे, शरीर है तो वाणी प्रकट होगी, बिना शरीर के वाणी प्रकट नहीं हो सकती। बच्चा पैदा होगा तब वो रोएगा, शब्द बाद में आएंगे, शरीर पहले आएगा। अंग से बेन, समझ में आ गई ना। राजा अंग के राजा बेन हुए। अब बेन का जो कथा है, अब उसको थोड़ा समझिए। राजा बेन ने सत्ता हासिल करी, वाणी में बड़ी शक्ति है, वाणी में बड़ी सामर्थ्य है। ये बात ध्यान रखिए, परमात्मा ने हमें जो वाणी दी है ना, इसमें बड़ी ताकत है। बहुत कुछ किया जा सकता है वाणी से। सत्ता परिवर्तित होती है वाणी से, इतिहास बना है वाणी से। वाणी में बहुत बड़ी ताकत होती है। और सीधे शब्दों में कहूं, वाणी की ताकत कितनी है, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं, शायद आप सब लोग सुनते होंगे, जानते होंगे। हमारे देश में एक महापुरुष जिनको महात्मा कहते हैं, शरीर दुबला पतला था, लाठी लेकर चलते थे। शरीर तो ऐसा था कि कोई धक्का मार दे तो शायद गिर जाए। चित्र ही देखे मैंने, आपने शायद किसी ने प्रत्यक्ष में भी देखा हो, मैं नहीं जानता। लेकिन उनकी वाणी में इतनी ताकत थी कि उन्होंने देश को आजादी दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ताकत किसकी थी? वाणी की ताकत। उनकी वाणी से पूरा देश संगठित हुआ, उनकी वाणी से पूरा देश एकजुट हुआ, उनकी वाणी से एक देश जो है पूरा आंदोलन में उतरा। ये ताकत किसकी है? वाणी की ताकत है। तो वाणी में बड़ी ताकत है, शब्द में बड़ी क्षमता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, वाणी से सब कुछ जाना जा सकता है। आदमी को पहचानना हो तो वाणी से पहचाना जा सकता है। कहते ना, कागा कोयल एक है, बसे एक ही डाल, बोली से पहचानिए यह कोयल यह काग। वाणी से पता चलता है। वाणी आदमी को पहचानने का माध्यम है। वाणी से सब कुछ जाना जाता है। आदमी
कितना समझदार है, कितना नासमझ है, कितना ज्ञानी, कितना अज्ञानी, सब वाणी से सब पता चल जाता। वाणी बहुत कीमती चीज है। वाणी का उपयोग बहुत संभल कर करना चाहिए, क्योंकि वाणी से सब कुछ पता चल जाता है। आईना है आईना वाणी, तो आपको अपने आप को पूरा देखने का मौका मिलता है वाणी से। एक कथा आती है, एक बार एक राजा जंगल में शिकार खेलने गया। अब राजा गया है तो अकेला तो जाएगा नहीं, मंत्री जी भी साथ में थे, 2-4 सिपाही, इतने तो कम से कम होते ही, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2-4 तो सिपाही होते। जंगल में जा रहे थे। अचानक राजा ने मंत्री से कहा, प्यास बड़ी जोरों की लगी है, पानी पीना है, देखो कहीं पानी की व्यवस्था। राजा ने मंत्री से कहा, सिपाहियों ने सुन ली और तुरंत सिपाही दौड़े। राजा को प्यास लगी है तो क्या करेंगे, दौड़ेंगे नहीं तो। सिपाही लोग दौड़े, सामने एक झोपड़ी नजर आई। सिपाहियों ने कहा, जरूर झोपड़ी में पानी भी मिल जाएगा। तो सिपाही झोपड़ी की तरफ दौड़े। मंत्री ने सोचा, मैं यहां खड़ा खड़ा क्या करूंगा, तो पीछे पीछे वो भी चल पड़ा उसी झोपड़ी की तरफ। लेकिन सिपाही आगे गए, मंत्री थोड़ा पीछे गया। सिपाही जैसे ही झोपड़ी में गए, उन्होंने देखा एक अंधा आदमी बैठा है और उसने बगल में ऐसे मटकी को पकड़ रखा है, मटकी भरी हुई है पानी से। सिपाहियों ने कहा, चलो पानी मिल गया, अपना काम यहां हो जाएगा। तो सिपाहियों ने उस अंधे से कहा, ए अंधे, चल पानी इधर दे। उस अंधे ने कहा, मैं नहीं दूंगा। सिपाहियों ने कहा, अरे हमको मना कर रहा है तू, जानता नहीं हम कौन है? ज्यादा अगर तूने होशियारी दिखाई तो अभी तेरी गर्दन काट देंगे। उस अंधे ने भी कहा, जान से मार डालोगे लेकिन मैं पानी नहीं दूंगा। हद हो गई। सिपाहियों का तो गुस्सा 7वें आसमान पर। इतनी अकड़ इसमें कि हमको पानी से मना करा देने से। एक ने तो तलवार निकाल ली और वो अंधा कह रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए पानी में नहीं दूंगा, क्योंकि यहां आसपास पानी कहीं मिलता नहीं है, बहुत दूर से लाना पड़ता है, मुश्किल से, मैं पानी नहीं दूंगा। लेकिन सिपाही कुछ आगे करते उसके पहले मंत्री उस झोपड़ी तक पहुंच गए। अच्छा, मंत्री जब चला झोपड़ी की तरफ तो राजा ने सोचा, मैं यहां खड़े खड़े क्या करूंगा, प्यास तो मुझे लगी है। तो राजा भी पीछे पीछे चल पड़ा। वो थोड़ा और पीछे था मंत्री के। मंत्री अब आया झोपड़ी में। मंत्री ने कहा, क्या बात है? सिपाही ने कहा, कुछ नहीं, साला हमको मना कर रहा है, पानी तो है इसके पास, अभी छीन झपट करके इससे हम पानी ले लेंगे। मंत्री ने कहा, थोड़ा रुको। फिर मंत्री आगे बढ़कर बोला, देखो तुम चाहो तो इस पानी के बदले में हम तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्रा दे देंगे। उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो मंत्री ने कहा, अच्छा भाई, 1 नहीं तो 5 स्वर्ण मुद्रा दे देंगे, तुम ये पानी दे दो। उस अंधे ने कहा, मैं दुकान लेके थोड़ी बैठा हूं, मुझे पानी बेचना नहीं है, मैंने कह दिया पानी नहीं दूंगा मैं, तुम चाहे जो भी कीमत लगाओ। अरे 10 स्वर्ण मुद्रा, तुम्हारी जिंदगी बैठे बैठे आराम से खाओगे, 10 स्वर्ण मुद्रा दे दूंगा। फिर भी मना कर दिया। इतने में राजा आ गए।
वो भी पीछे पीछे आ रहे थे, राजा आ गए। अब राजा के सामने सबकी सिट्टी पिट्टी गुम। क्या है? बोले पानी तो है पर ये दे नहीं रहा है। मंत्री ने कहा मैंने भी कोशिश कर ली। सिपाही बोले हमने भी कोशिश कर ली, पानी नहीं दे रहा है ये। राजा ने कहा रुको मैं कोशिश करता हूं। राजा आगे बढ़ा और राजा ने आगे बढ़कर कहा कि सूरदास जी मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पीने का पानी मिलेगा? प्राण छटपटा रहे हैं मेरे पानी के बिना, थोड़ा सा पानी आप देंगे? तो वो अंधा तुरंत खड़ा हुआ, हाथ जोड़ा, महाराज आप लीजिए जितना पानी आपको लेना है। एक बार भी ना नहीं कहा, तुरंत पानी दे दिया और राजा ने पानी पी लिया। पानी पी लेने के बाद संतुष्टि हो गई। एकाएक राजा के मन में विचार आया। राजा ने उस अंधे से कहा तुम अंधे हो ना? हाँ। बोले पूरे हो कि 50-50 हो? बोले नहीं पूरा हूं। बोले तुम्हें कैसे पता चला कि मैं राजा हूं? आओ राजन पियो पानी, ऐसा तूने कहा। तुमने कैसे जाना कि मैं राजा हूं? तो उस अंधे ने कहा मैं ये भी जानता हूं कि आपके पहले जो महाशय आए थे वो मंत्री थे, उसके पहले जो आए थे वो सिपाही थे, मैं सबको जानता हूं। कैसे जानते हो भाई? अंधे हो तो बिना देखे कैसे जानते हो? तो उस अंधे ने कहा कुछ नहीं, बोलने से पता चल जाता है। आते ही सबसे पहले जिन्होंने कहा अबे साले अंधे, मैं समझ गया ये पुलिस वाली भाषा है। पुलिस की भाषा ही है, क्या कर सकते। तो समझ गया मैं सिपाही है। फिर बाद वाले महाशय 2 स्वर्ण मुद्रा ले लो, 5 स्वर्ण मुद्रा ले लो, 10 स्वर्ण मुद्रा ले लो। उनके बाप का पैसा तो है नहीं, लुटा रहे हैं। तो मतलब कौन है? ये मंत्री हो सकता है। फिर आपकी वाणी से, वाणी की गंभीरता से, वाणी की विनम्रता से पता चलता है कि आप राजा ही हो सकते हैं। तो ये वाणी में बड़ी क्षमता है, वाणी से सब कुछ जाना जा सकता है। वाणी अपने आप में जीवन की बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसलिए मैं कहा करता हूं आदमी अगर अपनी वाणी पर नियंत्रण कर ले, नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि बोलना बंद कर दे, अगर अपनी वाणी में मधुरता आ जाए, वाणी में अगर विनम्रता आ जाए, तो मेरे ख्याल में जीवन की आधी समस्या तो अपने आप दूर हो जाएगी। आधी समस्याएं वाणी से पैदा होती है। पारिवारिक जीवन में विशेष रूप से आपको अगर अनुभव हो तो आप अनुभव कर लीजिए, समस्याएं ज्यादातर वाणी से खड़ी होती है। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, आदमी घर छोड़कर भाग जाता है। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, आदमी तुरंत तिलमिला जाता है। जन्म जन्म के रिश्ते की कसम खाई और जरा सा बोलने में कुछ गड़बड़ हुई, तलाक की नौबत आ जाती है। अब जीवन को जरा ध्यान से देखिए, वाणी का कितना प्रभाव है जीवन पर। तो ये कथा जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समझने की कथा है। क्योंकि इस कथा का मैं वर्णन जो कर रहा हूं उसमें वाणी की महत्ता मैं आपको बताने जा रहा हूं। वाणी का महत्व क्या है इसको समझिए। बेन माने वाणी, ठीक है ना? अंग माने शरीर, बेन माने वाणी। अब कथा कहती है राजा ने सभी विद्वान आचार्यों को इकट्ठा किया और उनसे सवाल पूछा कि राजा की पूजा क्यों होती है। विद्वानों ने बहुत सोच समझकर उत्तर दिया और जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है। उन्होंने जवाब दिया राजा की देह में देवताओं का वास होता है, इसलिए राजा पूजनीय है। अच्छा, ऐसा उत्तर राजा ने क्यों, विद्वानों ने क्यों दिया, आचार्यों ने क्यों दिया ऐसा उत्तर? 2 बातें समझ लीजिए। पहली बात तो यह है, राजा बेन को कहा कि राजा की देह में समस्त देवताओं का वास होता है। ऐसा इसलिए कहा
कि हे राजन, आप इस चीज को समझें कि आपके अंदर समस्त देवी देवताओं का वास है, और अगर आप अपने अंदर देवी ऐसे ही कर्म करेंगे जैसे देवी देवताओं के माने गए। भाई देह में वास का मतलब क्या है? सीधा मतलब है कि आप देवताओं जैसे कार्य करें। देवता के कार्य समझ रहे हैं आप लोग? देवता के कार्य कौन से होते? अच्छा, एक सीधे शब्द में मैं परिभाषा करूं, देवता किसको कहते हैं? जो देता ही देता, कभी नहीं लेता, उसी को कहते हैं देवता। वो सीधी परिभाषा है, समझ गए ना? देता ही देता, कभी नहीं लेता, वही है देवता। जैसे सूर्य देवता प्रकाश देते हैं। कभी बिजली का बिल दिया आपको? एक बार तो लाइफ टाइम में भरो कम से कम ना। बादल वर्षा करते हैं, इंद्रदेव वर्षा करते हैं, पानी का बिल दिया? ये देवता। देवता मतलब जो देता ही देता है, कभी नहीं लेता है, उसी को कहते हैं देवता। जो देना जानता है वो देवता है, देने की भावना रखता है वो देवता है। पुराणों में कथा आती है, एक बार देवता और दानवों में हमेशा युद्ध होता रहा। आपने सुना ही होगा, युद्ध होता है, कभी देवता जीतते हैं, कभी दानव जीतते हैं, हमेशा चलता रहा। एक बार देवता दानव इकट्ठे हुए, बोले हम हमेशा लड़ते हैं, खून खराबा करते हैं, क्या मतलब इससे? भाई हमारा असली मकसद तो है कि हम में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है। जो श्रेष्ठ होगा उसी की सरकार होगी, वही राजा होगा। तो भाई श्रेष्ठता के लिए लड़ना जरूरी थोड़ी है। मतलब शरीर से युद्ध करने की बजाय हम बौद्धिक वैचारिक अगर रूप से सिद्ध करें कि कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, तो खून खराबा भी नहीं होगा और बात बन जाएगी। देवता भी बड़े खुश थे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या करें? एक बात है, शरीर से युद्ध करने में निर्णायक की जरूरत नहीं है। जो जिंदा रहा वो जीता, जो मर गया वो हार गया। लेकिन अगर आपको वाक युद्ध से लड़ना है, मतलब शास्त्रार्थ या जो भी समझ लीजिए, शब्दों से अगर आपको लड़ना है, तो एक निर्णायक चाहिए जो निर्णय करे कि कौन सही है कौन गलत है। अब निर्णायक किसको बनाए? इन्होंने सोचा ब्रह्मा जी को बनाए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा सबके पिता है। ब्रह्मा से सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्मा सबके पिता है। तो ब्रह्मा जी अगर निर्णायक होंगे, देखिए पिता के लिए सारी संतान समान होती है। होती कि नहीं होती समान? पिता कभी पक्षपात नहीं करता संतान के प्रति, उसके लिए सब बराबर, उसकी ही संतान है। इसलिए इन्होंने ब्रह्मा जी को निर्णायक बनाने का सोचा और चल पड़े ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि सब देवता दानव एक साथ आए, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि हम आपको निर्णायक बनाना चाहते हैं, आप निर्णय करना है आपको, हम दोनों में कौन ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धिमान है। तो ब्रह्मा जी पहले तो बड़े घबराए, ये आफत की घंटी, क्योंकि एक जीतेगा एक हारेगा, जो हारेगा वो नाराज होगा। तो मुसीबत तो है बड़ी भारी। ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करते हैं, अभी तो आप आए हो, आज विश्राम करो, कल जो है वो हम इस बारे में करेंगे बात। ठीक है, सबने विश्राम कर लिया। दूसरे दिन सुबह सुबह ब्रह्मा जी ने सबको खबर दे दी, आज आप लोग पधारे हो ब्रह्मलोक में, आपके सम्मान में भोज का आयोजन किया गया है। पहले भोज करेंगे, फिर बाद में वार्तालाप करेंगे। ठीक है। अब भोजन का निर्धारित समय, सब इकट्ठे हो गए। अद्भुत भोजन बना, उसकी सुगंध ऐसी अद्भुत कि दूर दूर तक सुगंध फैल रही थी।
और सुगंध को पाकर के सबका जी ललचा रहा था कि कब मिलेगा भोजन। एक से एक बढ़िया मिठाई, पकवान, नमकीन बने थे। समय हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा भोजन तैयार है। तो देवता और दानव बोले हम भी तैयार हैं, हम तो चाह रहे कि कब भोजन करें, सुगंध हमको जो है वो लुभा रही है। ब्रह्मा जी ने कहा एक समस्या है छोटी सी। क्या समस्या है? बोले एक साथ सबको भोजन कराना थोड़ा मुश्किल का मामला है, कुछ समस्याएं हैं। आप समझ सकते हैं, बर्तन वगैरह की समस्या होती है, एक साथ सब जने को भोजन नहीं हो पाता। तो एक काम करिए, एक पक्ष पहले भोजन कर ले, दूसरा पक्ष बाद में कर ले, बस ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब कौन पहले करे? देवता बोले पहले हम करेंगे। दानव चिल्लाए नहीं, पहले हम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए पहले हम भोजन करेंगे। देवताओं ने कहा इनको अगर पहले भोजन नहीं करने देंगे तो ये अभी लड़ना शुरू कर देंगे, सारी शांति वार्ता भंग हो जाएगी, युद्ध शुरू हो जाएगा। तो देवताओं ने कहा ठीक है तुम पहले कर लो भैया, हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, देवताओं को बिठाया। आपने देखा होगा जहां बड़े भोज होते हैं, सामूहिक बड़े भोजन की व्यवस्था, तो आप समझ सकते हैं ऐसे लाइन से पंगत में बिठाया जाता है। तो ऐसे सबको बिठाया गया, सारे दानवों को बिठाया। अब बिठाने के बाद भोजन परोसना शुरू हुआ। एक से एक बढ़िया मिठाई, पकवान रखे जाने लगे। ब्राह्मणों का तो मन करता था शुरू कर दें, लेकिन ब्रह्मा जी ने कह दिया था आप अभी भोजन शुरू मत करिए, सारी सामग्री पहले आपके पत्तल में आ जाएगी, तब मैं कहूंगा तब आप शुरू करना। तो बेचारे राक्षस कुछ कर नहीं पा रहे थे, पर सारी मिठाइयां, पकवान, 20-25 तरह के व्यंजन सब परोसे गए। अब राक्षस इंतजार कर रहे हैं कब ब्रह्मा जी हरी झंडी दिखाए और कब हम टूट पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए भोजन तो परोस दिया है, भोजन आपको सबको करना है, भरपेट करना है, लेकिन हमारे यहां एक छोटा सा नियम है। ये अब कौन सा नियम आ गया? राक्षसों ने सोचा शायद कोई मंत्र वंत्र पढ़ते होंगे, ओम सहना भवतु सहना भुनतु, ऐसा कुछ करवाएंगे, कर लेंगे भैया वो भी हम। क्या नियम है? ब्रह्मा जी ने कहा बताते हैं। ब्रह्मा जी ने ताली बजाई, एक इशारा किया, बहुत सारे सेवक आए और हाथ में बांस, एक बांस के 2 टुकड़े, 2 फाड़, इतने बड़े बड़े बांस के टुकड़े लेकर के आए। अब इसका क्या होगा? सब राक्षस सोच रहे थे। सेवक लोग आए और सभी भोजन करने वाले राक्षसों के हाथ में आधा बांस इधर, आधा बांस इधर रखा और रस्सी से बांध दिया। दोनों हाथ सबके फटाफट 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 सबके हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा अब आप भोजन शुरू करो। अब जैसे ही राक्षसों ने भोजन शुरू करने के लिए भोजन लिया, हाथ में लिया ग्रास, हाथ सीधा ऊपर जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो घर जाके प्रयोग कर लेना, नुकसान नहीं होगा, एक अलग मजा आएगा। ले थोड़ा कभी जिंदगी में मजा भी। अब वो ऊपर जाएगा हाथ, अब ऊपर से आप निशाना मारो तो निशाना है, लग गया तो ठीक, वरना क्या होगा? किसी के दही बड़ा यहां गिर रहा है, किसी के रसगुल्ला नाक पे टपक रहा है, किसी के दाल चावल गाल पे जा रहे हैं, बेचारे परेशान हो गए। अच्छा मुश्किल है कि हाथ से साफ भी नहीं कर सकते, वो टपक रहा है तो टपक रहा है, टपक रहा है तो घाय तो पेट में नहीं जा रहा है, सब इधर उधर गिर रहा है। आधा घंटे तक चलता रहा। अब परोसने वाले बार बार जाकर कह रहे हैं क्या रखूं? वो कह रहा है क्या खाक रखे, साला पेट में तो कुछ जा ही नहीं रहा है, खा तो कुछ पा नहीं रहे, रखवा की क्या करेंगे?
आधा घंटे पौन घंटे तमाशा चला, राक्षस सारे उठ गए, कुछ नहीं, हम नहीं खा सकते, उठ गए। उसके बाद देवताओं की पंगत लगी, देवता बैठे, देवताओं को भी परोसा। राक्षसों ने कहा देखना है कहीं हमारे साथ धोखा नहीं हो जाए, बेईमानी नहीं हो, एक जैसा होना चाहिए। तो देवता सारे बैठ गए भोजन परोसने के लिए, परोस भी दिया। फिर ब्रह्मा जी ने कहा वही होगा इनके साथ भी, वही बांस आए, वही रस्सियां आई, बांधने लगे। राक्षसों ने थोड़ा संभाल करके देखा भी, ढीला तो नहीं बांधा है, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, बेईमानी तो नहीं हो रही है। बैठा कस के बांध दिया, ठीक है। राक्षसों ने कहा ये हमारे ऊपर हंस रहे थे ना, अब इनका नंबर आया है, अब हम इनकी हंसी उड़ाएंगे। फिर देवताओं से कहा भोजन शुरू करो। देवताओं ने भोजन शुरू किया। देवताओं ने क्या किया, भोजन लिया, रसगुल्ला लिया, दही बड़ा जो भी लिया, सामने जो देवता बैठा था उसके मुंह में दिया, ले। सामने वाले ने भोजन लिया और इधर वाले को दिया, ले। दोनों ने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया, धपा धप सब खाए जा रहे हैं और राक्षस देखते जा रहे, ये क्या हो रहा है। परोसने वाले परोसते जा रहे हैं, परोसने वाले परोसते जा रहे हैं, ये बका गप खाए जा रहे हैं, पूरा पेट भर के भोजन किया। बाद में ब्रह्मा जी ने कहा अब मैं क्या आपको बताऊं, फैसला तो आपने देख लिया ना, जो भोजन नहीं कर सका अपने सामने वाला वो श्रेष्ठ कैसे हो सकता है। ये कथा केवल इसलिए मैंने सुनाई कि देवता किसको कहते हैं ये समझ में आएगा। देवता मतलब जो देता है, जो देने का भाव रखे वो देवता है। तो विद्वानों ने राजा से कहा कि देवताओं का वास है राजा के शरीर में, किस लिए कहा, ताकि तुम देवताओं जैसे कार्य करो। राजा को हमेशा देवता बनना चाहिए और वास्तव में राजा वही है जो हमेशा देने का भाव रखे। लेकिन राजा ने उसका अर्थ अलग निकाला। देखिए कहने वाला कुछ भी कहे, अर्थ निकालने वाला अपने हिसाब से अर्थ निकालता है, यही सबसे बड़ी समस्या है। अर्थ आदमी अपनी बुद्धि से लगाता है, अपने हिसाब से सेट करता है अर्थ, कहने वाला कुछ भी कहे। और यही तो मुश्किल हुई शास्त्रों के साथ। शास्त्रों ने जो कुछ भी कहा, अर्थ निकालने वालों ने उसके अर्थ कुछ और ही निकाले और इसीलिए अर्थ का अनर्थ हुआ है। बड़ी मुश्किल है। अर्थ निकालने वाला अपने हिसाब से अर्थ निकालता है। एक कवि की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है। आदमी अर्थ कैसे निकालता है समझ में आती है बात। एक आदमी अपनी पत्नी से कह रहा था, वो 4 पंक्तियां हैं। एक आदमी अपनी पत्नी से कह रहा था, क्या कह रहा था, बोले ए जी मैं छोरा ने राम बनवा की शिक्षा दे रही हूं। थोड़ी भाषा समझ में आ रही है आपको? ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी। मतलब वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को राम बनने की शिक्षा दे रहा हूं। तो पति ने पत्नी से कहा कि ए जी मैं छोरा ने राम बनवा की शिक्षा दे रही हूं, कितनो अच्छो काम कर रहे हूं। तो पत्नी बोली मैं जानू थे छोरा ने राम बनवा की शिक्षा क्यों दे रहा हो, अहिया खुद दशरथ बन के 3-3 घराली लानी चाह रहा हो। अर्थ निकालने वाला अपने हिसाब से अर्थ निकालेगा। वो कह रहा मैं तो बेटे को राम बना रहा हूं और पत्नी कहेगी बेटा राम बनेगा तो तुम दशरथ बनोगे, दशरथ बनोगे तो 3-3 लाओगे। बताओ चक्कर किससे चल रहा है तुम्हारा? ये अर्थ निकालने वाले की सोच है। तो राजा ने अर्थ अपने हिसाब से निकाला। राजा ने कहा कि मेरी पूजा करो, किसी और की पूजा मत करो। अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। राजा की पूजा का शास्त्रों में भी विधान है। राजा बेन भी वही कहता है कि मेरी पूजा करो, किसी की पूजा मत करो। फिर दोनों में अंतर क्या रहा? भाई शास्त्र भी तो कहते हैं ना कि राजा की पूजा करो, यही बेन करवा रहा है, तो गलत क्या है और अंतर क्या है? मैं बता दूं अंतर क्या है। 2 चीजें होती हैं। एक, राजा ऐसे काम करे, ऐसे आचरण करे
जिससे कि प्रजा स्वतः राजा की पूजा करे। ध्यान देना मेरी बात। एक तो ये होता है राजा के आचरण, राजा के कर्म ऐसे हो कि प्रजा स्वतः राजा की पूजा करे। एक दूसरी चीज और होती है कि राजा करे चाहे कुछ ना करे, लेकिन कानून बना करके डंडे के बल पर, ताकत के बल पर अपनी जबरन पूजा करवाए। पूजा दोनों में हो रही है, पर अंतर है ना, समझ में आ गई ना। एक राजा के कर्म ऐसे हो कि राजा की पूजा हो, दूसरा राजा जबरन अपनी पूजा सत्ता के दम पर, ताकत के दम पर करवाए। दोनों में सही क्या है? पूजा दोनों में होगी, लेकिन सही क्या है बोलिए आप? कर्म करे और पूजा हो यह सही है कि जबरन पूजा करवाए वो सही है? अपने कर्म ऐसे हो कि पूजा हो, यह सही है। बस यहीं पर थोड़ी समस्या है। राजा बेन कर्म से पूजा नहीं करवा रहा है, ताकत के बल पर कानून बनाकर जबरन पूजा करवाना चाह रहा है। इसका मतलब क्या है जरा ध्यान समझिए। बेन माने बाणी, बाणी तो है लेकिन बाणी के अनुसार कर्म नहीं है। जबकि हमारे यहां कहा गया है कि जैसी हमारी कथनी हो वैसी हमारी करनी होनी चाहिए। कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। यही समस्या इस कथा के अंदर है। राजा बेन की समस्या ये है, कथनी तो है लेकिन करनी, कर्म नहीं है अच्छे उसके, गलत तरीके से वो पूजा करवाना चाहता है, डंडे के बल पर पूजा करवाना चाहता है। यानी कथनी है, करनी गलत है। और जहां कथनी और करनी अलग अलग होगी वहां कभी भी धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं, समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हो हैं सोई। धर्म किसको कहते? बोले जैसा समझो वैसा कहो, जैसा कहो वैसा करो, यह धर्म है। और आज के युग में सबसे बड़ी समस्या यही है। आदमी समझता कुछ और है, कहता कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। हमारी कथनी और करनी में अंतर है। यही तो धर्म की मूल भावना है कि कथनी करनी एक होनी चाहिए। और आज धर्म में क्यों पिछड़ते जा रहे हम? क्योंकि हमारी कथनी और करनी अलग अलग है। कहते कुछ है, करते कुछ है। बाप बेटे से कहेगा बीड़ी सिगरेट नहीं पीना चाहिए और खुद फूके जा रहा है, तो कैसे होगा? आप समझिए, कथनी और करनी में एकता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। मैंने सुना एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि ये जो पिक्चर लगी है ये बहुत गंदी पिक्चर है, इससे चरित्र बिगड़ जाता है, इसको मत देखना। बेटे ने कहा हो तो सब कर लेते। शाम को पिक्चर का समय हुआ, टॉकीज में अंधेरा, सब बैठ गए देखने वाले दर्शक। जब इंटरवेल हुआ, मध्यांतर हुआ, तो लाइटें जली। लाइट जली तो एक गड़बड़ हो गई। बाप बेटे दोनों पास पास की कुर्सी पर बैठे थे, अंधेरे में पता नहीं चला, बैठ गए। लाइट जली तब पता चला। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों सकपका गए। दरअसल दोनों चोर हैं और दोनों पुलिस वाले भी हैं। पर बाप आखिर बाप था। बाप ने बेटे से कहा, क्यों रे नालायक, मैंने कहा था ना ये पिक्चर मत देखना, फिर भी आ गया तू देखने के लिए, एक बात मेरी नहीं मानता। तो बेटे ने भी कह दिया, पिताजी गंदी पिक्चर है तो आप क्यों देखने आए? पकड़ा तो बाप भी गया था देखते हुए। बोले गंदी पिक्चर थी तो आप क्यों देखने आए? लेकिन बाप तो बाप था। बाप ने कहा, नालायक तू क्या समझता मैं पिक्चर देखने आया? अरे मैं तुझे ही देखने आया था। अंधेरे में नजर नहीं आया तो बैठ गया मैं भी कि देखूंगा तू यहीं कहीं होगा।
मैं तो तुझे देखने आया, चल उठ, सीधा घर जा। लड़के ने कहा आप भी चलो। बोले सीधा तू घर जा। बोले आप भी चलो। बोले मैं पूरी देख के आऊंगा। ये स्थिति, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। हमारी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। और इसीलिए उपदेश बहुत सुनते हैं, उपदेश बहुत दिए जाते हैं, लेकिन उसका प्रभाव समाज पर नजर नहीं आता। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस देव अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाया करते थे। बहुत प्रसिद्ध कहानी है वो, और बहुत मार्मिक है। कहानी क्या है? वो सुनाते थे, बोले एक बार एक महात्मा जी किसी गांव में कथा करने गए। एक वृद्ध महिला कथा में बैठी थी आगे, और पूरी कथा में वो रो रही थी, आंसू झरझर झर रहे थे। महात्मा भी समझ गए बेचारी कोई दुखियारी है। कथा समाप्त हुई। साधु, वो महात्मा मंच से उतरे, वो महिला आगे आई, महात्मा को प्रणाम किया, और प्रणाम करके बोली महाराज मैं बहुत दुखी हूं। महात्मा ने मन में कहा वो तो दिख रहा था मुझे, पूरी समय में तुम रो रही थी, तो ये तो समझ में आता है कि दुख है तुमको। क्या दुख है? बोले महाराज क्या बताऊं, एक दुख हो तो बताऊं, दुख ही दुख है जीवन में। महात्मा ने कहा फिर भी बताओ तो सही। तो उसने बताना शुरू किया। बोले मैं छोटी सी थी, 2-4 साल की थी, और मेरे माता पिता एक एक करके सिधार गए। बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। एक तरह से मैं अनाथ हो गई, लेकिन मेरा लालन पालन किया मामा ने, या जो भी चाचा ने, मतलब किया लालन पालन जैसे तैसे में। अब माँ बाप नहीं है तो दुख तो है ही है, चाहे कितना कोई अच्छे से पाल ले। बड़ा दुख जीवन में बचपने में झेला। बड़ी हुई, शादी कर दी मेरी। मैंने सोचा अब जीवन में सुख आएगा, लेकिन हुआ ये, शादी हुई, पति अच्छा मिला, एक बच्चा हुआ, और मेरे पति चल बसे, उनकी मृत्यु हो गई। विधवा के जीवन से बड़ा कोई दुख नहीं होता है, और वो दुख मैंने झेला। बरसों बरसों से मैं उस दुख को झेल रही हूं। पर लड़का हो गया तो एक उम्मीद थी लड़का बड़ा होगा और जीवन के दुख मेरे कट जाएंगे। लड़का बड़ा हुआ, बड़ा लड़का अच्छा होनहार था। फिर लड़के की मैंने शादी करी, बहू भी आ गई। सब लग रहा था कि अब बुढ़ापे में सुख आएगा। पोता भी हो गया, पर अचानक एक एक्सीडेंट में बेटा और बहू भी मर गए। महात्मा को भी लगा अब सचमुच में बेचारी के जीवन में दुख पर दुख। बोले बेटा बहू मेरी आंखों के सामने मरे, मेरे भी प्राण निकल जाते, लेकिन क्या करूं, उनका बच्चा यानी मेरा पोता वो जिंदा। अब मैंने सोचा अब इसकी देखभाल मेरे अलावा कौन करेगा, इसलिए मैंने हिम्मत करके अपने आप को संभाला और पोते को पालना पोसना शुरू किया। मैंने बड़ा होने लगा पोता, 10-12 साल का हो गया पोता। तो महात्मा ने पूरी कथा सुनी। बोले बहुत दुख उठाए माँ जी तुमने, पर चलो अब पोता है, उसके सहारे तुम्हारा बुढ़ापा कट जाएगा। बुढ़िया ने कहा महाराज अभी मेरे दुख खत्म नहीं हुए, अभी दुख की बात मेरी पूरी नहीं हुई। अच्छा, बोले अब क्या हुआ? अब बोले पोता 10-12 साल का हो गया, लेकिन उसको एक बीमारी लग गई और डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि ये अगर गुड़ खाना बंद नहीं करेगा तो इसका बचना संभव नहीं है। और हम सब समझा समझा कर हार गए, पर वो गुड़ खाना नहीं छोड़ता है।
गुड़ खाता है और बीमारी लगी हुई उसको, ये दुख है मेरा। तो महात्मा ने कहा तुम मुझसे क्या चाहती हो? बोले महाराज आप उपदेश देते हो, मेरे पोते को भी उपदेश दो ताकि ये गुड़ खाना बंद कर दे। पोते को भी बुलाया, महात्मा को प्रणाम करवाया, ये है मेरा पोता महाराज, इसको अच्छा सा उपदेश आप दे दो जिससे गुड़ खाना बंद कर दे। महात्मा ने ऊपर से नीचे तक उस बच्चे को देखा और बोले एक काम कर, आज क्या है, सोमवार है ना, बोले अगले सोमवार को लेकर के तू इसको आ जाना, मैं इसको उपदेश दूंगा, ठीक है? बुढ़िया ने कहा ठीक है महाराज। चली गई बच्चे को लेकर के। अगले सोमवार को वह फिर आई जहां महात्मा ठहरे थे वहां पर। महाराज आपने कहा था अगले सोमवार को आना, तो मैं आ गई हूं इसको लेकर के, अब आप इसको अच्छा सा ज्ञान दो, शिक्षा दो जिससे कि गुड़ खाना बंद कर दे। महात्मा ने उस पोते को, बच्चे को बिठाया अपने पास में, सिर पर हाथ फेरा और बड़े प्रेम से कहा बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ गंदी चीज है, गुड़ खाना छोड़ दो, है ना, जाओ, बस इतना सा कहा। उस बुढ़िया ने मन में सोचा ऐसा तो हम रोज दिन में 10 बार कहते हैं, डॉक्टरों ने भी कहा, किसी की नहीं सुनी महाराज, क्या होगा इतना सा, हम तो समझे कोई अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा उपदेश देंगे करेंगे, ये 2 लाइन ही सुनाई आप महाराज, क्या बताएं। ठीक है, बुढ़िया बच्चे को लेकर चली गई, लेकिन चमत्कार हो गया, उस दिन से लड़के ने गुड़ खाना बंद कर दिया। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन निकल गए, बच्चे ने गुड़ नहीं खाया। वो बुढ़िया लेकर के बच्चे को डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जांच पड़ताल करने के बाद कहा अब थोड़ा सुधार लग रहा है, बस ये गुड़ ऐसे ही छोड़ दे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बुढ़िया को तो विश्वास नहीं हुआ, पर सच यथार्थ था कि बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। डॉक्टरों ने भी कह दिया अब चिंता की बात नहीं। अब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी महात्मा के पास आई और आकर के चरण में गिर पड़ी, महाराज चमत्कार कर दिया आपने, कमाल कर दिया, आपके उपदेश से मेरे पोते ने गुड़ खाना बंद कर दिया, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या दूर हो गई महाराज, मैं तो धन्य हो गई। महात्मा ने कहा तेरा काम हो गया ना, ठीक। बुढ़िया ने कहा महाराज काम तो मेरा हो गया, बड़ी कृपा आपकी, पर एक सवाल मन में है। क्या सवाल? बोले मैं अपने पोते को लेकर के आई और आपने 2 लाइनें कही कि बेटा गुड़ मत खा, गुड़ बुरी चीज है, गुड़ खाना छोड़ दो, है ना। ये 2 लाइन 8 दिन पहले जब मैं पहली बार आपसे मिली तब आपने क्यों नहीं कही? अगर उसी दिन आप ये 2 लाइनें कह देते तो 8 दिन में जो आधा किलो गुड़ उसने खाया उतना पेट में कम जाता, उतनी ज्यादा अच्छी तबीयत जल्दी ठीक होती। ये इतनी 2 लाइन के लिए आपने 8 दिन का समय लगा दिया, 8 दिन बाद बुलाया, ऐसा क्यों? तो महात्मा ने कहा तूने पूछा है तो सही बात बता दूं, दरअसल पहली बार जब तुम मिली थी और तूने कहा था ये बच्चा है और ऐसा ऐसा है और ये गुड़ खाता है, इसको उपदेश दो कि ये गुड़ न खाए, जब पहली बार तुम मिली थी तब मैं खुद गुड़ खाता था। अगर मैं उस दिन उपदेश देता भी तो उसका कोई प्रभाव इसके ऊपर नहीं पड़ता। जब तूने कहा कि इसको उपदेश देना है तो उसी दिन से पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा। 8 दिन का समय मैंने इसीलिए लिया कि 8 दिन के अंदर वो गुड़ का तत्व जो शरीर में दौड़ता है वो भी तत्व निकल जाए। उसके बाद मैंने तेरे बेटे को उपदेश दिया तो उसका असर हुआ और उसने मेरी बात मान ली। अभी तक उपदेश तो सबने दिया होगा, पर जिसने भी दिया वो भी खाता है, तो असर कहां से होने वाला है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसा कहें वैसा करें, कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए। यहां राजा बेन कथनी तो बहुत बढ़िया है,
लेकिन करनी नहीं है, कर्म नहीं है। जबरन पूजा करवा रहा है, कानून बना करके पुलिस के डंडे के जोर पर अपनी पूजा करवा रहा है, यानी कर्म नहीं है, कथनी भर है। ये गलत हो गया। एक ही शब्द के कई भाव होते हैं। यहां जो शब्द है मैं उसी शब्द को लेकर चलूंगा तो आपको समझ में आएगी। राजा बेन मारा गया, ठीक है ना। अब इसका एक सामान्य अर्थ हमने क्या लगाया, मारा गया मतलब मृत्यु हो गई, प्राण निकल गए, ये हमने अर्थ निकाला। लेकिन अब देखिए शब्द वही है, थोड़ा भाव बदल करके देखिए। कई बार आपने देखा होगा आदमी अच्छा अमीर है, संपन्न है, धनवान है, और अचानक एक झटके में घाटा लगा और वो सड़क पर आ गया, कंगाल हो गया, कर्ज में डूब गया, तो उसके लिए भी हम कहते हैं बेचारा मारा गया। कहते कि नहीं कहते? शब्द वही है, मारा गया। लेकिन क्या वो मरा है? जिंदा है, सांस चल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उसको कहते हैं मारा गया। मान लीजिए एक बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, सम्मानित आदमी है, दुनिया उसको बहुत आदर देती है, सम्मान करती है, लेकिन ऐसी कोई घटना घट गई जिससे कि समाज में उसके प्रति नफरत पैदा हो जाए, लोग जूते मारने लग जाएं, सड़े टमाटर अंडे फेंकने लग जाएं, ऐसी स्थिति आ जाए, एकदम उसके चरित्र का कोई ऐसा काला पक्ष सामने आ जाए, तो हम कहते कि नहीं ये तो बेचारा मारा गया। कहते कि नहीं कहते? ये मारा गया समझ गए ना आप लोग? क्यों? जान से नहीं गया है, जिंदा है वो, लेकिन फिर भी शब्द है मारा गया। तो एक शब्द है पर उसके अर्थ अनेक होते हैं। यहां राजा बेन मारा गया, मारा गया का मतलब ये जरूरी नहीं कि वो मर गया, समझ लीजिए आप। विद्वानों ने, आचार्यों ने उसको मार डाला, मतलब यह है कि ऐसी वाणी जो पाखंडी हो, जो केवल बोले, करे कुछ नहीं, आचरण कुछ नहीं, कर्म कुछ नहीं, केवल जो है वो अभिमान